हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं पेंडोरा पेपर्स के बारे में। 2 साल पहले एक फाइनेंशियल प्राइवेट कंपनी से एक लीक सामने आया था जिसमें 12 मिलियन से ज़्यादा फाइलें थी। तो एक जर्नलिस्ट की ग्रुप को उसे स्टडी करने में 2 साल का टाइम लगा। तो अब उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें 35 से ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर शामिल हैं और इनमें से कई तो किसी देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं या पास्ट में रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि ये पैनामा पेपर्स किस बारे में है। इन पेपर्स में बहुत से अमीर लोगों का नाम है और कैसे वो अपना जो पैसा है वो टैक्स से बचाते हैं। वैसे तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है वो है एक ऑफशोर कंपनी के द्वारा। ऑफशोर का सीधा सीधा मतलब होता है अपने देश के बाहर। तो ऐसी कंपनियां हैं जो कुछ ऐसे देशों में हैं जहाँ पे टैक्स बिल्कुल नहीं लगता, और अगर लगता भी है तो बहुत कम लगता है, जैसे कि बरमूदा, पैनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मोनाको और बहुत से देश और हैं। जिस इंसान को अपने पैसे बचाने होते हैं या सरकार से दूर रखने होते हैं तो वे किसी प्राइवेट फर्म को वो पैसे देते हैं, तो वो उनके नाम से या अपने नाम से किसी ऐसे देश में जहाँ पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं होते, या अगर होते हैं तो बहुत कम होते हैं, एक सेल कंपनी खोलते हैं। एक सेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो सिर्फ नाम की कंपनी होती है, यानी किसी पेपर्स में, और फिर उन लोगों का वो पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है। और ये बता दूँ, ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, ये सब कुछ लीगल है। ये कोई लूप होल्स है हमारे कानून में, उस वजह से हो रहा है। ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। और जो लीक सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि जितना पैसा इन ऑफशोर कंपनीज में मिलाकर है वो 6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। और जितने भी लोगों का नाम सामने आया है उनमें से एक नाम है जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला का। ये 1999 से वहाँ के किंग हैं, और वो वाले देश की इकोनॉमी बहुत ख़राब है। वहाँ पे लोग के पास ठीक से खाना पीना कुछ नहीं है, और वहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा है। एक ऐसा देश जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, और वहाँ का राजा खुद टैक्स से बचने के लिए ऐसी कंपनियां खोल रहा है। माना जा रहा है कि इससे उन्होंने 100 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी है। इसमें जो अगला नाम है वो है रशिया के लीडर पुतिन का। उनका डायरेक्ट नाम नहीं है, लेकिन उनके एक पार्टनर थे, स्वेटलाना किर्वनोइक, उनका नाम है। और उनकी बेटी जिसका नाम एलिजाबेटा है, उनका भी नाम शामिल है। जब वो 2 साल की थी तब से वो एक ऑफशोर कंपनी की मालिक हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये सारा पैसा पुतिन का है जो उन्होंने इनके नाम पे रखा गया है, क्योंकि स्वेटलाना एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और उन्होंने एक मेंशन ले रखा है। और इस लिस्ट में पाकिस्तान की कैबिनेट के 2 मंत्रियों का नाम भी शामिल है। और माना जा रहा है कि इस लिस्ट में 300 से ज़्यादा इंडियन नाम भी हैं, लेकिन अभी कुछ नाम सामने हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर, जैकी श्रॉफ, अनिल अंबानी, नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी, और भी नाम हैं, और आगे भी सामने आते रहेंगे। और मेरा ओपिनियन इसमें यह है कि ये चीज़ें एथिकली गलत हो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल ही लीगल हैं। इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, और जिन लोगों का इसमें नाम शामिल है उन्हें जेल नहीं हो सकती, ना ही उनके खिलाफ़ कोई कंप्लेन हो सकती है। और ऐसा बहुत सी कंपनियां करती भी हैं। एप्पल का जो हेडक्वार्टर्स है वो आयरलैंड में है, क्योंकि वहाँ बहुत कम टैक्स लगता है। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि जो ये ऑफशोर कंपनीज हैं इसमें ये पता नहीं लगा सकता कि जो ये पैसा है वो लीगली कमाया गया है या इलीगली। जैसे कि अगर हम किसी बिजनेसमैन की बात करें तो वो साफ होता है कि उन्होंने अच्छे तरीके से कमाया होगा और अपना टैक्स बचाने के लिए वहाँ रखा होगा। अगर हम सचिन की बात भी करें तो उन्होंने अपना सिर्फ टैक्स बचाने के लिए उसे पैसे को वहाँ पे रखा है, लेकिन प्री मिनिस्टर्स का नाम शामिल है, उन्होंने शायद इलीगल तरीके से कमा के वहाँ रखा होगा। ये मेरे को लगता है, और शायद सबको यही लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो अनिल अंबानी की, जिन्होंने घोषित कर दिया था कि वो बैंकरप्ट है, उनके केस में तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो इस चीज़ में हर किसी का एक अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, और अभी तो ये लिस्ट आनी बाकी है। अब देखते हैं और कितने लोगों का नाम शामिल होगा। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आपका मन हो तो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।